अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी मौजू की तरफ जा रहा हूँ कि इस मौजू को सुनकर जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो औरतों का मिजाज है वो थोड़ा गुस्से में आएगा, लेकिन शरीयत का जो मिजाज है उसको बताना चाहते हैं कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने 4 शादी एक मर्द के लिए जिनको अल्लाह ने दुनिया में हैसियत दिया है वो क्यों करना चाहिए, और इसमें मर्द का फ़ायदा नहीं है, इसमें है औरतों का ही फ़ायदा। तो आज उन फ़ायदों को मैं गिनवाने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुनकर लोग मजाक समझेंगे, लेकिन मैं ये कुरान की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ। और माशरे की पाकीज़गी और जो टेंशन है, औरत का जो डिप्रेशन है, हर घर में औरतें काम कर कर के बीमार हो रही, 24 घंटे काम में लगी हुई हैं। क्या बच्चे को स्कूल भेजना, फिर बच्चों को स्कूल से लाना, घर का खाना बनाना, कपड़े धोना। तो पता चला कि औरत कुक भी है, औरत धोबी भी है, और औरत को ना अपने मैके जाने का टाइम मिल रहा है, ना अपने जो है भाई के पास जाने का टाइम है, ना अपने भतीजों के पास जाने का टाइम है। तो बड़ा कशमकश में, अगर चली भी गई तो इमरजेंसी में होता है कि फ़ोन कॉल आ जाता है बच्चों का, अम्मी जल्दी आइए, शौहर का फ़ोन गया जल्दी आइए। तो बताया कि ये अगर किसी मर्द के अंदर अल्लाह ने इंसाफ करने का मादा रखा है कि इंसाफवर मर्द है, तो उसके लिए जो है इजाज़त भी है, और अल्लाह ने हैसियत भी दिया है कि कई कई मकानात हैं। तो ये जो मिजाज है कि भाई मेरा मर्द मेरे ही मुट्ठी में रहे, ये गैर शरई मिजाज है, ये इस्लामी मिजाज नहीं है। जब आप इस्लामी मुल्क में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 शादियों से औरत का कितना फ़ायदा है। तो दूसरा और तीसरा निकाह करने का जो सुकून औरत ज़ात को है वो मर्दों को बिल्कुल भी नहीं। औरतों को अपनी मर्ज़ी से आराम करने का मौका मिल जाता है, माँ बाप के घर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको मिल जाता है, उससे शौहर की फ़िक्र नहीं होती है। एक से ज़्यादा शादी की सूरत में मर्द हराम रिश्तों से और हराम कारियों से और हराम जगह पैसा बर्बाद करने से मर्द की हिफाजत भी हो जाती है। औरतों के अल्लाह की तरफ से बनाई हुई साख्त के मुताबिक माहाना भी उसको आराम मिल जाता है। घर के काम वाली बनने के बजाय वो घर में और भी बहुत से कामों को कोर्स की तरफ तवज्जो दे सकती हैं। लामहदूद काम और बच्चों को संभालने की वजह से जो औरतों की सेहत का हाल होता है वो 35 साल में ही ख़त्म हो जाती है। न ही ज़ाहिरी हुस्न बचता है, न बातनी, मोटापा और दूसरे मर्ज़ का शिकार बन जाती है। नमाज और दीगर इबादत यकसुई से नहीं कर सकती। अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अब औरतों के पास वक्त नहीं मिलता। और इस सब के पीछे क्या सोच कार फरमा कि सिर्फ़ एक सोच है जो गैर शरई है कि शौहर सिर्फ़ मेरी ही मुट्ठी में रहे, मेरे ही इशारे पे चले, शौहर आपका ही होता है। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ एक बीमारी बन चुका है। ये चैन नहीं लेने देता, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले, हर काम मुझसे मेरा शौहर पूछ कर करे, वगैरह वगैरह। और क्या आज की औरत के दिलो दिमाग में घूमने वाले ख़यालात का अल्लाह को इल्म नहीं था? सब कुछ अल्लाह को इल्म था। जब कुरान में हुक्म दे रहा अल्लाह पाक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद आने वालों ने, बल्कि तुर्की, ईरान, अरब ममालिक, मिस्र, शाम, अलजायर, सब में आज तक मर्द के एक से ज़्यादा निकाह करना वहाँ ये आम बात है, वहाँ कोई गुनाह नहीं है। माशरे में हिंदुस्तान में कोई कर लेता है तो उनके जो अपने बच्चे हैं वो सब उनको नुकसान पहुँचाने पर और यहाँ तक के मारने पर, और जज्बात में न जाने अपने शौहर से कैसे कैसे हालात, और क्या अगर ज़रा सा जिक्र कर दे कि हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं, फिर देखिए क्या कैफियत होती है। तो आज की औरत की सोच यहूद व हुनूद के प्रोपेगंडे का शिकार हो चुका है। ये बात मैं पूरी कुव्वत से कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, शरीयत की बात कह रहा हूँ। इसलिए अगर इस बात के सुनने के बाद जो है गुस्सा आना, ये गैर शरई होगा आपका। वो खुद ही औरत ज़ात की दुश्मन बनी हुई। कितनी बेचारी कुंवारी और बेवा, तलाक़ याफ्ता ख़वातीन घरों में बैठी बूढ़ी हो रही, लेकिन अक्सर औरतों ने जो फितना फैलाया हुआ है कि औरत को यही गम बहुत है, इसका मर्द किसी और का शरीक क्यों है। तो आज दोस्तों, आज मैंने जो बात आपकी खिदमत में पेश किया है ये ज़ेर गौर है उन तमाम ख़वातीन के लिए, खुसूसन जो हमारे मुल्क में और जो बेवा औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं, इन कैसे कैसे मराहले और कैसी कैसी कीमतें चुका रही हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन व अमान हो और हमारा जो ज़िंदगी दुनिया में अल्लाह पाक ने दिया है इससे किसी का फ़ायदा हो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई अगर बाहैसियत मर्द है तो वो किसी ऐसी औरत को जो बेवा है, तलाक़ याफ्ता है, उसको अपने निकाह में ले। ये शरई उमूर में से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुनकर एक दूसरे तक पहुँचाएँगे भी। अल्लाह पाक तमाम
لوگوں کے اندر ایمانی اور شریعت کے مطابق سوچنے کا، خیال کا ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔